चलिए आज हम देखेंगे मेथड के बारे में। तो क्लास मेथड। बेसिकली मेथड क्या है? मेथड वही चीज है जो आप लोगों ने सी में पढ़ा था, फंक्शन। सो मेथड्स आर फंक्शन दैट बिलोंग टू अ क्लास। और बेसिकली देयर आर टू वेज टू डिफाइन अ फंक्शन। दो तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, यानी दो तरीके से हम मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो देयर आर टू वेज टू डिफाइन a method. First one is inside the class. Inside the class. And second one is outside the class. These are the two way how we can define methods. अब एक एग्जांपल हम लेकर के देख चलते हैं, या फिर जो भी कल आपने एग्जांपल लिया था वो क्लास के अंदर ही मेथड डिक्लेयर किया गया था या मेथड डिफाइन किया गया था। सो अगर हम एक एग्जांपल लें कि एक हमने क्लास लिया और क्लास का नाम मैंने रख दिया एग्जांपल। ये क्लास की बॉडी हमारी शुरू हुई और क्लास की बॉडी खत्म हुई। इस क्लास बॉडी के अंदर हमने जो कल आप लोगों को बताया था कि वे एट्रीब्यूट्स डिफाइन करना चाह रहे हैं तो एट्रीब्यूट डिफाइन करें, और नहीं करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो अभी हम कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं कि जिसमें एट्रीब्यूट से डिफाइन करने की जरूरत पड़े, क्योंकि कि जब हम ऑब्जेक्ट लेंगे तभी हम एट्रीब्यूट भी डालेंगे। तो इस एग्जांपल के अंदर में एक मैं यूजर डिफाइंड मेथड बना रहा हूं और क्लास के अंदर ही बना रहा हूं। सो मैंने एक मेथड बनाया जो कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। सो वी यूज अ रिटर्न टाइप वॉइड। आफ्टर दैट क्लास का नाम क्या देना चाहते हैं? सो मैंने नेम दे दिया माई एग्जाम्पल। तो ये एक मेथड है, यूजर डिफाइंड मेथड है माई एग्जाम्पल, और इसके अंदर मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं और प्रिंट कर दे रहा हूं वैल्यूज। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर। हेलो। अब एग्जीक्यूट कैसे होगा? ये जो मेथड हमने बनाया है ये एग्जीक्यूट कैसे होगा? So to execute a user defined method, we need to access that method inside the main method. तो मैं अब जो मेन मेथड बना रहा हूं वो क्लास के बाहर बना रहा हूं। इंट मेन या फिर void ले लो, अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराना चाह रहे हैं then we simply void main. This one is the main function. Now inside the main function we create an object and we call the method. Without creating an object we cannot call the method. So how we create object? By using class name. So here class name is example space object name, like as we simply write obj. तो ये वाली लाइन हमारी क्या हुई? ऑब्जेक्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अब जो हमने यूजर डिफाइंड मेथड ले रखा है यानी कि माई एग्जाम्पल, उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? तो सिंपल बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम।
तो यहाँ पे मेथड क्या है, माई एग्जाम्पल। सो अब जो माई एग्जाम्पल नाम का मेथड था वो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। तो इस केस में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम यूजर डिफाइंड मेथड को कॉल करा रहे हैं। तो ये हमारा हुआ इनसाइड द क्लास की, हमने जो मेथड था वो हमने क्लास के अंदर डिफाइन किया। अब अगली चीज है, ये इनसाइड वाला एग्जांपल है, ये पहला वाला। सो फर्स्ट इनसाइड क्लास, सेकेंड एग्जांपल में सेकेंड वाला जो है हमारा आउटसाइड द क्लास। तो आउटसाइड क्लास में हम क्या करेंगे कि अगर हम कोई भी मेथड क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं, ठीक है, सो वी हैव टू डिक्लेयर इट इनसाइड द क्लास एंड देन डिफाइन इट आउटसाइड द क्लास। मतलब क्या, मतलब सिंपल है कि मैंने कोई एक क्लास लिया और उस क्लास का नाम हमने रखा जो भी मन करे। तो सपोज करिए कि हमने एग्जांपल ले लिया, ये क्लास की बॉडी शुरू हुई और क्लास की बॉडी खत्म। इस क्लास के अंदर हम एक मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं, void my example. So this one is the method declarations. अब देखिए ऊपर वाले एग्जांपल में क्या था कि मैं इसी क्लास के अंदर मेथड को डिक्लेयर भी कर रहा था और मेथड को इंप्लीमेंट भी कर रहा था। इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है कि इसी के अंदर हम इसके बिजनेस लॉजिक को लिख रहे थे, मतलब यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया था, मीन्स मेथड को हमने डिक्लेयर करने के साथ साथ इंप्लीमेंट भी कर दिया था। तो इतना वाला पोर्शन हमारा इंप्लीमेंटेशन कहलाता है। हम इंप्लीमेंटेशन क्लास के अंदर नहीं कर रहे हैं। अगर हमें मेथड को क्लास से बाहर डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें मेथड को जो है डिक्लेयर करना पड़ेगा क्लास के अंदर, लेकिन मेथड को हम एग्जीक्यूट क्लास के बाहर ही करेंगे। ठीक है, मीन्स वी हैव डिक्लेयर्ड मेथड इनसाइड द क्लास एंड देन डिफाइन इट आउटसाइड द क्लास। नाउ अब हम कैसे करेंगे, राइट? ये मेथड का डिक्लेरेशंस तो हो गया, लेकिन मेथड को डिफाइन कैसे करें? सो मैं यहां पे कर रहा हूं कि मेथड डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास, व्हाट आर द वे। सो मेथड डिक्लेरेशंस आउटसाइड क्लास, उसके लिए हम क्या करें? मेथड डिक्लेरेशंस आउटसाइड क्लास के लिए तो वी सिंपली राइट क्लास नेम, वी सिंपली राइट क्लास नेम। व्हाट इज द क्लास नेम? एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल। देन वी नीड अ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, वो क्या होता है, दो बार कॉलन लगा दीजिए। तो हमने पहले क्या लिया, क्लास का नाम, आफ्टर दैट रिजोल्यूशंस ऑपरेटर, उसके बाद मेथड का नाम। मेथड का नाम, मेथड का नाम क्या है आपका? माई एग्जाम्पल। सो माई एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हियर वी राइट सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर और इसके अंदर मैंने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो
यहां पे हमारा क्या हुआ कि हमने पहले क्लास बनाया, क्लास के अंदर मेथड को डिक्लेयर कर दिया, लेकिन मेथड डिक्लेयर किए लेकिन हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया क्लास के अंदर। इम्प्लीमेंटेशन हमारा क्लास के बाहर हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास नेम लेंगे, उसके बाद रिजोल्यूशन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, उसके बाद मेथड का नाम लेंगे और उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, अब फिर से वही हमारी पूरी कहानी अब ले ली। अच्छा, एक चीज और है, इसका रिटर्न टाइप, यहाँ पे हमें इसका रिटर्न टाइप भी देना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न टाइप भी देना पड़ेगा। तो सपोज करिए मैं कोई रिटर्न टाइप नहीं दे रहा हूं, सो वी राइट वॉइड। मैं कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा हूं, सो वी राइट वॉइड। इंट दे दीजिए तो आपको इंट रिटर्न करना पड़ेगा, मींस जैसा भी। उसके बाद हम अपना मेन मेथड लेंगे, वॉइड मेन, और इसके अंदर हमारी पुरानी कहानी फिर से चालू कि पहले आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए। ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, क्लास का नाम हमारा एग्जाम्पल है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम अपनी स्वेच्छा से जो हम रखना चाहें, तो लाइक एज मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया ओबीजे। नाउ यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट नेम ओबीजे डॉट ऑपरेटर, देन मेथड नेम। अब मेथड नेम आपका क्या है, माई एग्जाम्पल है, माई एग्जाम्पल, सिंपल एग्जीक्यूशन। तो ये हमारा एग्जाम्पल जो है वो आउटसाइड द क्लास। तो ये दोनों आपके एग्जाम्पल हुए। पहला वाला एग्जाम्पल मेथड आउटसाइड द क्लास, व्हेन मेथड इंप्लीमेंटेशंस विल डन आउटसाइड द क्लास। और ये वाला एग्जाम्पल है आपका व्हेन मेथड इंप्लीमेंटेशंस डन इनसाइड द क्लास। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज इनसाइड द क्लास एंड सेकंड वन इज द आउटसाइड द क्लास। नाउ we can also add a parameter, we can also add a parameter। पैरामीटर मतलब क्या, जो आप वैल्यू देना चाहते हैं। तो जो भी तरीका है, जो भी पैरामीटर देना है आपको, वो पुराना ही तरीका है। अच्छा, एक चीज और, आउटसाइड में जो मैंने बात बताई है उसको यहाँ पे पॉइंट वाइज नोट भी कर लीजिए। अगर हम फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करना चाहते हैं, if we want to define function outside the class, then we need to declare it inside the class and then define it outside the class। ठीक, if we want to define a function or method, यहाँ पे अब हम C++ की बात कर रहे हैं, so we write method। If we want to define a method outside the class, then we need to declare it inside the class and then define it outside the class। ठीक है, तो ये आपकी मेथड की कहानी थी। नेक्स्ट थिंग जो, अच्छा, मेथड की कहानी आप लोग फर्स्ट ईयर से रिलेट कर लेंगे कि जो आपने सी पढ़ा था, तो जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वही मेथड का कॉन्सेप्ट है। अब जो मेथड के साथ नया चीज ऐड हुआ सी प्लस प्लस में, वो था कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर
सो व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर? अगर कंस्ट्रक्टर की बात कही जाए, सो ये हमारा एक स्पेशल मेथड है। स्पेशल मेथड है तो मेथड ही है लेकिन स्पेशल है। और किस वजह से स्पेशल है? तो जब भी हम क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ठीक है, मीन्स दिस इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। मीन्स दिस वन is a special method। बोल्ड कर लीजिए, ये आपका मेथड ही है, कुछ और नहीं। दिस वन इज अ स्पेशल मेथड दैट ऑटोमेटिकली called when an object is created। when an object is created या फिर when an object of a class is created। ठीक, ये हमारी डेफिनेशन है कंस्ट्रक्टर। जब भी हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो एक बात का ध्यान रखते हैं कि कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास का नाम ही होता है। यानी जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। मेथड के केस में ऐसा नहीं होता है। मेथड के केस में ऐसा नहीं होता। मेथड के केस में आपका मेथड का नाम क्लास का नाम भी हो सकता है या क्लास के नाम के अलावा कुछ और भी हो सकता है। लेकिन जब हम स्पेशल मेथड की बात कर रहे हैं, स्पेशल मेथड मीन्स जब हम कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं तो उस केस में आपका जो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा ऑलवेज शुड बी सेम एज ए क्लास नेम। ठीक है, so whenever we want to create a constructor, to create a constructor we use same name as the class। ठीक है, सेम नेम एज द क्लास। चूंकि ये मेथड है तो आपको पैरेंथेसिस तो लगाना ही। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया दैट क्लास उसके बाद मैंने क्लास का नाम एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, और इस एग्जाम्पल की बॉडी के अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा आपका? एग्जाम्पल ही होगा। कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? एग्जाम्पल ही होगा, क्यों से कि जो क्लास का नाम है। पैरेंथेसिस एंड आफ्टर दैट इसका इम्प्लीमेंटेशन। अभी तो हमने कंस्ट्रक्टर को ऊपर डिफाइन किया, ये कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में मैं सिंपल प्रिंट करा दे रहा हूं, सी आउट हेलो। ठीक, नेक्स्ट we take main method, void main। inside the main method first we need to create object। so how we create object? class name space object name semicolon।
ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और इसी ऑब्जेक्ट का यूज करके हम मेथड को यानी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। ठीक है, लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा, दिस वन इज ए स्पेशल मेथड दैट ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वैसे ही कंस्ट्रक्टर हमारा एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, यही कला है। अब बात कहोगे कि सर कैसे हो सकता है, कैसे पता चलेगा कि ये इसी कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करना है? तो इसको ऐसे पता चलेगा कि ये हमारा कंस्ट्रक्टर कौन सा है। एग्जाम्पल, चूंकि क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम दोनों सेम होते हैं, इसीलिए जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहां पे क्लास का नाम यूज किया जाता है और वही क्लास हमारा कंस्ट्रक्टर है, तो बाय डिफॉल्ट वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मेथड, जैसे मेथड को कॉल करते थे, अब ऑब्जेक्ट का यूज करके ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नहीं तो मेथड कॉल होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वैसे ही तुरंत कॉल हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर। अब आगे की कहानी कंस्ट्रक्टर पैरामीटर, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे।